Hello student, good morning to all of you and welcome back to online classes. Dear student, today I teach you class 5 computer subject. So computer subject is chapter 2. I teach you and chapter 2 name is types of software. Types of software I told you before times two types software and system software and application software. So how many can be classified system software and application software? So today I teach you classified system software. So system software three types classified: operating system, language processor or translator, and utility software. So first operating system. What is operating system? Dear student, I am providing you PDF, operating system, and language translator and utility software. So you are note your fair copy. And but today I explain what is operating system and language translator and utility software. So first operating system. Operating system is the first program that is loaded into the memory of the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो फर्स्ट टाइम में यानी तुरंत पहले ही सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करता है, लोडेड करता है कहाँ पे, कंप्यूटर की मेमोरी में. ओके, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग. जो प्रोसेसिंग के बाद लोडिंग का वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, उससे बूटिंग कहते हैं. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को क्या करता है, मैनेज करता है. उसके बाद इट्स ए लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. इट कंट्रोल एंड कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. हम कह सकते हैं कि जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होता है उसके जो लिंक होते हैं उसे क्या करता है, ये कंट्रोल करने का भी वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन, और एक तरह का रिकॉर्ड भी ये क्या करता है, रखने का वर्क करता है. ठीक है. जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेमोरी में अगर स्टोर करता है तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और देखते भी हैं. और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर में इंक्लूड होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के नाम से. इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड अवान. ओके. अब नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सेकेंड क्लासिफाइड जो वर्गीकरण है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको छोटा सा दिया, यू हैव गॉन आउट विथ योर फ्रेंड एंड डिड शी मीट हर फ्रेंड्स. आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो और उसके फ्रेंड से मिलते हो तो वो क्या करता है, दे कन्वर्स इन फ्रेंच एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड देयर कन्वर्सेशन. ठीक है, कन्वर्सेशन. तो आप उसके फ्रेंड से बात करते हो लेकिन वो क्या करता है, फ्रेंच में बात करता है, फ्रेंच में टॉकिंग करता है जो कि आप समझ नहीं पाते हो उसके कन्वर्सेशन को या उसके बातचीत को. ओके. फिर आगे आपको जो दिया है इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, नो मोर. ठीक है. नो मोर का होता है जैसे कि जो OS के बारे में हमने पढ़ा है तो OS जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल होता है. ये मोबाइल को काफ़ी डिजाइनेड और पावर स्मार्टफोन्स जो होते हैं, टैबलेट्स होते हैं या वियरेबल्स होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस, वो सारे क्या होते हैं OS पे ही ऑपरेट किए जाते हैं. एंड इसके एग्जाम्पल्स जैसे एंड्रॉयड हो गया, डेवलप्ड बाई गूगल हो गया, एप्पल हो गया, iOS हो गया, दैट रन्स ऑन द आईफोन, आईपैड. ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेज होती हैं वो किस पे चलते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं. तो स्टूडेंट आइए हम बात कर लेते हैं कि नीचे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर में थे तो उसमें है जैसे नीचे और है देयर मैनी वी सच सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू विल गो टू वर्क. यानी कि आप किसी भी आसान वर्क के लिए आप कहीं और भी वर्किंग के लिए जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज पर्सन हु अंडरस्टैंड लैंग्वेज से फ्रेंच एंड हेल्प ट्रांसलेट इट लैंग्वेज
इन द लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड से इंग्लिश। जैसे हमें आपको पहले जीके में बताया था कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसमें जब हम कहीं किसी अदर कंट्री में जाते हैं या अदर सिटी में जाते हैं तो वहाँ के लैंग्वेजेस चेंज होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम उसे कैसे समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, अगर हमें इंग्लिश आती है तो। नहीं तो साथ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उसे ट्रांसलेट करके बता दे तो इससे हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो उसी तरह से जो सिस्टम है वो भी आपकी और हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है जिसमें 0 और 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो उस तरह की भाषा को समझता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसिंग जो CPU उसके माध्यम से प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट हमारे लैंग्वेज में मिलता है। अब उसी में बात करेंगे जैसे लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है, जैसे हम लोगों ने हिंदी फ्रेंच में नहीं समझा तो इंग्लिश में समझा, हिंदी में समझा, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज को 0 और 1 को जो डिजिट्स हैं उसको चेंज करके वो हमें दूसरे लैंग्वेज में क्या करते हैं, आंसर देते हैं, रिजल्ट देते हैं। जैसे यहाँ दिया है यू नो दैट बाइनरी लैंग्वेज ऑफ मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। अभी मैंने इसकी बात की है 0 एंड 1। जो बाइनरी लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज में उसके 2 डिजिट होते हैं 0 एंड 1, और ये काफ़ी डिफिकल्ट कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि जब लोग इस मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे तो उसके लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुए, आसानी से आने लगे, जो सिमिलरली टू इंग्लिश लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड which language like C, C++, Java were easy to understand and code। जो उस मशीन कोड को 0 एंड 1 से प्रोसेसिंग करके यानी हाई लेवल जो लैंग्वेज थे वो क्या करना शुरू किए, इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू किए किसी भी वर्ड, किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हम कंप्यूटर में अधिकतर डाटा या इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बट in a computer system to translate the high level language to machine language and vice versa, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में एक दूसरे क्या करने लगा, ट्रांसलेट करने लगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें है लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग टूल्स दैट converter to translate a high-level programming language into machine code binary language that the central processing unit CPU can understand। The different types of translator programs are। कह रहा है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो प्रोग्रामिंग टूल्स है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो मशीन कोड, जो बाइनरी कोड होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, उसको किसके माध्यम से, CPU के माध्यम से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, जो कि समझता है उसको, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम आ रहे हैं, यानी किसी भी तरह के अलग अलग तरह के जो लैंग्वेजेस हैं उसमें वो ट्रांसलेट करके किसी भी प्रोग्राम को आपका रिजल्ट तैयार करते हैं। आगे आइए, अब देखते हैं असेंबलर क्या है। पढ़िए असेंबलर। असेंबलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट द लो लेवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर जो है वो इस तरह का ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज में। सबसे पहले जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो उस टाइम मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था, लेकिन सेकेंड जनरेशन आते आते असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में ये दोनों लैंग्वेज आते हैं। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो लो लेवल में ये असेंबलर आता है और मशीन लैंग्वेज आता है। तो उसी को यहाँ पे दिया है, देखिए असेंबली लेवल प्रोग्राम की सोर्स कोड, बीच में यहाँ पे असेंबलर दे दिया है, फिर लेकिन यहाँ क्या है, मशीन लेवल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड है। तो आगे इसको हम आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे कि सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। तो इसमें देखिए असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ mnemonics are
First euro code, for example add x y. This command will be converted into machine code by the assembler. जो assembler है उसको क्या है, mnemonics भी कहा जाता है। ये आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो है mnemonics भी कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, x एंड y होते हैं, ठीक है। ये इनको कन्वर्ट करता है इसमें assembler में। अब आगे आता है स्टूडेंट आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम्स एज इट गोज थ्रू द प्रोग्राम्स। जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट करता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज के जो सोर्सेज हैं, जो कोड हैं, ठीक है, उनको मशीन लैंग्वेज, यानी जैसे हम जब भी डाटा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जानते हो क्या होता है, वो सीधा जाता है और उसको 0 और 1 में वो कन्वर्ट हो जाता है। मशीन सिर्फ उसी भाषा को समझती है, इसलिए आपका कोई भी डाटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो 0 और 1 में लेती है। तो 0 एंड 1 में लेती है तो उसी को ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इसी तरह एज एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम एज इट गोज थ्रू द प्रोग्राम। और इस तरह से वो इसे लेने के बाद जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं, जो लाइन्स होती हैं, उसको क्या करता है, पूरा करता है। द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय ए इंटरप्रेटर कैन नॉट बी सेव्ड, द प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड एवरी टाइम्स इट इज एक्सिक्यूटेड। जो आपका प्रोग्राम्स है, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको इसमें सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड दिखाया, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको क्या करता है कि प्रोड्यूस कराता है। ऑब्जेक्ट कोड जो प्रोड्यूस कराता है कि इंटरप्रेटर जो है वो कैन नॉट बी सेव, वो सेव नहीं है। द प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटर एवरी टाइम इट इज एक्सिक्यूटेड। जो इंटरप्रेटर का प्रोग्राम्स होता है वो हमेशा हर टाइम क्या होता है, एक्सिक्यूटेड होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन बेसिक यूज इंटरप्रेटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इंटरप्रेटर में वो कौन कौन से लैंग्वेज हैं, पाइथन एंड बेसिक्स लैंग्वेज हैं जो इसमें यूज होते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इंटरप्रेटर इज दैट they make it easy and fast to correct the programs, and they do not require a large memory space, but interpreted program take a long time in executing. To overcome this advantage, this disadvantage especially, ठीक है। जो स्पेशली आप यहाँ पे बात कर रहा है कि जो एडवांटेज है इसके, जो लाभ है, एडवांटेज मतलब लाभ होता है और डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। एडवांटेज मतलब लाभ और डिसएडवांटेज मतलब हानि होती है। तो इसमें जो इसके लाभ हैं इंटरप्रेटर के, उसमें क्या करता है, ये किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को ईजी और फास्ट करेक्ट प्रोग्राम देता है, आपके जो रिक्वायर होती है या नहीं होती है उसके हिसाब से लार्ज मेमोरी में, ठीक ना। लेकिन इसका जो स्पेस होता है, स्पेस, बट इंटरप्रेटर प्रोग्राम टेक लॉन्ग टाइम एक्सिक्यूटिंग, बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, एक्सिक्यूटिंग होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, स्पेशली फॉर लार्ज प्रोग्राम्स कंपाइलर्स वेयर डेवलप्ड। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो स्पेशल रूप से लार्ज प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइलर के माध्यम से डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है और कैसे आया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।